हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि मचमच और अंतरा का बेटा विधान, वो दोनों लोग बैठते हैं और वो बताता है कि वो अंतरा का बेटा है और किस तरह से उसने उसको मारा था और उसकी माँ को वहाँ पे गोली मार दी। गीता आंटी बताती हैं कि किस तरह से जब अंतरा को गोली मारी तो वो दरवाजे के पीछे छुपकर देख रही थी सब कुछ, और जैसे ही सत्या गोली मार के वहाँ से हटा, तुरंत वो मुझे उठाकर वहाँ से भाग गई थी। और फिर वो कभी किसी के सामने नहीं लाई मुझे। और फिर मचमच कहता है कि अच्छा गीता आंटी, और वो तो बस्ती में हमेशा आती रही, मुझसे हमेशा मिलती रही, लेकिन उसने कभी मुझे बताया नहीं कि तू जिंदा है। वो तो हमेशा कहती रही कि तू भी मर चुका है। मुझे भी यही लगा था, और मुझे अगर पता होता तो मैं तुझे ऐसे नहीं रहने देता। और फिर मचमच कहता, लेकिन तू भाई का बेटा है और तू मेरी वजह से भूखा सोया था, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। और तुम्हें पता है, मैं भाई की परछाई बन के रहता था, और अब भाई नहीं है तो भाई का बेटा सही, लेकिन मैं अब तुम्हारी परछाई बनकर रहूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर मचमच विधान को गले लगाता है। वो कहता, बेटा मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि तू जिंदा है, मुझे हमेशा लगा कि तू उसी दिन मर गया था। और फिर विधान और मचमच दोनों लोग बातें करते। विधान बताता है कि उस सत्यानायक की अब सारे दिन खत्म, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उससे एक एक बात का बदला लेंगे। मचमच कहता है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ। और विधान और मचमच दोनों लोग बातें करते हैं। विधान बताता है कि बहुत जल्द वो घर हमारे पास आने वाला है। मचमच कहता है उसमें तो ताला पड़ा है। तो विधान कहता है कि हाँ, आज उसमें ताला पड़ा, लेकिन बहुत जल्द उस घर की चाबी हमारे पास होगी, ये आप देखना। वो सत्यानायक खुद वो चाबी मुझे देगा आकर के। और फिर मचमच और विधान दोनों लोग बातें करके काफ़ी खुश होते हैं। और मचमच को जब पता चल जाता है वो अंतरा का बेटा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और मचमच और विधान दोनों लोग बात करते हैं। विधान कहता है अभी तक वो मेरी माँ का घर जो बंद पड़ा है, बहुत जल्द वो मेरे नाम पे होने वाला है। सत्यानायक खुद आकर के मुझे चाबी देगा। और इधर फिर विधान को मचमच समोसा देता है, तो फिर विधान वो समोसा ले लेता है। मचमच कहता है कि थोड़ी देर पहले लाया था और अब ठंडा हो गया, कोई बात नहीं, पर ये ठंडा भी अच्छा लगता है। मचमच जब समोसा देता है, विधान ले लेता है और विधान खाता है। और फिर देखेंगे कि मचमच और विधान दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। और विधान कहता है कि वो आया ही इसलिए है कि वो सत्यानायक को उसके किए की सज़ा दे सके। और फिर दोनों लोग जब बात कर रहे होते हैं, मचमच और विधान दोनों लोग, तो मचमच कहता है कि मैं हर पल हर वक्त तेरे साथ हूँ। और वो लोग बात कर रहे होते, इतने में वहाँ पर सत्यानायक आ जाता है। और सत्या देखता है विधान वहीं पर बैठा है, तो वहाँ पर विधान ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर सत्यानायक को देख के वो हड़बड़ा जाता है। सत्या कहता है कि मुझे पता चला था कि तुम फुटपाथ पर सोते हो, इन रोडों पर सोते हो, और पहले भी तुम्हारी लड़ाई हो चुकी है फुटपाथ पर। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें फुटपाथ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मेरे साथ चलो। तो विधान कहता है कि सर मैं कहाँ, मेरे पास तो जगह नहीं है। तो फिर सत्यानायक कहता है कि तुम मेरी बेटी को वायलिन सिखाते हो, उसके वायलिन टीचर हो, इसलिए तुम रोड पर नहीं सो सकते हो। तुम्हारे लिए वो घर है, वो देख रहे हो ना, वो। तो विधान कहता है कि वो कौन सा। तो फिर विधान कहता है वो उधर तो खंडहर है। तो सत्यानायक कहता है कि हाँ, वो खंडहर जो है, अब से वो तुम्हारा घर है और अब से तुम्हें वहाँ पर छुप के जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें उस घर की चाबी देता हूँ, अब से तुम हर रात वहीं पे गुजारोगे। विधान ये जान कर के मन ही मन बहुत खुश होता है, लेकिन विधान कहता है कि उस घर में जो लोग रहते हैं फिर वो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। तो सत्यानायक कहता है कि तुम पहले भी एक रात वहाँ गुजार चुके हो,
और तुम्हें पता होगा वहाँ कोई नहीं है। अब से वो घर तुम्हारा है और तुम उस घर में रहोगे। और इधर मचमच और विधान मनी मन ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि सत्यानायक ने विधान की माँ का घर उसे दे दिया है। विधान कहता है कि ठीक है। और फिर मचमच और विधान दोनों लोग बात करते हैं। विधान बहुत खुश होता है। सत्यानायक उसको चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। अब विधान और मचमच दोनों लोग ये जान के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उसे उसकी माँ का घर मिल गया है। फिर वो अपनी माँ के घर जाता है और वहाँ दरवाजे खोलता है और दरवाजे खोल के देखता है कि वहाँ पर गंदा पड़ा है और सारी चीज़ें इधर उधर है। वो ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के देखता है और इधर आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद वहाँ पर सत्यानायक की बेटी वेदिका आ जाती है। वेदिका आकर के वहाँ देख रही होती विधान को। इतने में विधान वॉशरूम से निकलता है। वो वेदिका को देख के शर्मा जाता है और फिर वो हट जाता है वहाँ से। फिर उसके बाद वेदिका भी हट जाती है, मुंह फेर लेती है। तो फिर विधान कपड़े चेंज करके आता है वेदिका के पास और वेदिका से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो वो कहती है कि वो ट्यूशन का टाइम हो रहा था ना, इस वजह से मैं यहाँ आ गई हूँ। तो वो कहता है कि ट्यूशन के टाइम में तो अभी 1 घंटा है, तुम अभी 1 घंटा पहले यहाँ क्यों आ गई, तुम जाओ यहाँ से। तो वेदिका कहती है अरे मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, तुम मुझे ही भगा रहे हो। तो वो कहता है मदद, तुम मेरी कैसी मदद कर सकती हो। तो वेदिका बताती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए इसलिए आई हूँ कि मुझे पता था कि इतने बड़े घर में तुम अकेले कैसे सफाई करोगे, इसलिए मैं इस घर में सफाई करवाने के लिए आ गई हूँ। तो विधान कहता है तुम सफाई करोगी तुम। तो वो कहती है हाँ। वो कहता है कि तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन फिर वेदिका कहती है कि तुम तसल्ली रखो, मैं सब करवा दूंगी। तो विधान कहता है सच में आयुष्य हो। वो कहती है हाँ। और फिर वेदिका और विधान दोनों लोग घर की सफाई कर रहे होते हैं। वेदिका एक एक करके सब चीज़ें हटाती है, झाड़ू से जाला झाड़ती है और झाड़ू लगाती है और विधान ये सब देख रहा होता है। और वेदिका पूरे घर का जाला छुटाती है और वो सीढ़ी पे चढ़ी हुई होती है और विधान ये सब देखता है। वेदिका कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। और वेदिका उससे पूछती है और फिर वो हंसने लगता है। वो कहता है कि मैं तो यहीं पे था। और फिर आप देखेंगे कि वो दोनों लोग बात कर रहे होते हैं और वेदिका और विधान दोनों लोग वहाँ पर अपनी शरारत करने लगते हैं। और इतने में आप देखेंगे कि वेदिका और विधान दोनों लोग अपना खेल रहे होते हैं, हाथापाई कर रहे होते हैं और वेदिका और विधान दोनों लोग छीना झपटी कर रहे होते हैं। तो फिर विधान कहता है तुम्हें चाहिए ये, तुमको नहीं मिलेगा। वेदिका कहती नहीं मुझे चाहिए। और फिर वो दोनों लोग खेलते हैं। वेदिका कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतने में वेदिका विधान दोनों लोग बेड पे गिर जाते हैं। वेदिका विधान के बहुत करीब होती है और वो दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वेदिका विधान के ऊपर होती है तो विधान कहता है कि तुम देखने में दुबली लगती हो और तुम्हारा सच में वेट बहुत ज़्यादा है। और इतने में वेदिका उठ जाती है। वो कहती तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। और फिर वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें बता रहा था तुम देखने में ऐसी लगती हो लेकिन तुम्हारा वेट ज़्यादा है। तो फिर वेदिका कहती है कि अच्छा बस करो। तो विधान कहता है कि बस बहुत टाइम हो गया है, अब ट्यूशन का टाइम हो गया है, तुम्हें वायलिन नहीं सीखना है, चलो अब ट्यूशन का टाइम हो गया है। तो वेदिका कहती है कि हाँ ट्यूशन का तो टाइम हो गया है। तो विधान कहता है कि चलो अब तुम्हें वायलिन सिखा देता हूँ चल करके। वेदिका कहती है कि ठीक है। और वेदिका और विधान दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और विधान वेदिका को देखता है और वेदिका खड़ी होती है। वेदिका कहती है वायलिन के लिए। तो वो कहती है कि चलो हम यहीं पे सीख लेते हैं ना। तो वेदिका से विधान कहता है कि पक्का यहीं पे। तो वेदिका कहती है कि हाँ मैंने पता है तुम्हें, मैं पहले यहाँ पे कभी नहीं आई, मैं देखती थी हमेशा यहाँ पे खंडहर है, लेकिन आज जब तुम यहाँ पे हो तो मैं यहाँ पे आई। ये घर वाकई में बहुत सुंदर है। और फिर वेदिका विधान दोनों लोग आपस में बातें करते हैं और वेदिका देख लेती है विधान का फ़ोन। तो विधान कहता है कि क्या कहें, वो सोचने लगता है वेदिका से। फिर वो कहता है कि ये फ़ोन मैंने तुमने जो पैसे एडवांस दिए थे ये उससे लिया है मैंने पुराना। तो वेदिका कहती चलो मुझे कॉल करो। और फिर वो कॉल करता है, तुरंत काट देता है। वेदिका कहती तुमने कॉल क्यों काटी। तो वो कहता है कि नंबर चाहिए था, कर नंबर दे दिया बस। और फिर वो कहता है वेदिका से तुम करो। तो फिर फ़ोन उठाता है। वेदिका कहती तुमने क्यों उठा लिया। वो कहता है कि चलो चलो हो गया। और
फिर विधान कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर आप देखेंगे कि सत्या नायक और वेदिका दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। फिर सत्या नायक को वो माउथ ऑर्गन पड़ा मिलता है और वो उस माउथ ऑर्गन को उठा लेता है। इधर वो वेदिका से पूछता है कि वेदिका तुम यहाँ कैसे, तो वो ये कहती है कि वो बस वो घर को क्लीन कराने आई थी। तो फिर सत्यानायक कहता है कि तुम्हें घर क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब से नौकर ले जाना। इतने में माउथ ऑर्गन वो उठा लेता है और माउथ ऑर्गन उठा के उसे ख्याल आता है कि वो जो रात में उसने रकू की स्प्रिट देखी थी और उसने देखा था कि वो माउथ ऑर्गन बजा रहा था। अब वो ये सोचने लगता है ये माउथ ऑर्गन यहाँ पर कैसे। अब वो सोच